अस्सलाम वालेकुम। पैदाइश के बाद अक्सर बच्चों का होंठ ठीक से नहीं बना होता, उनका तालू ठीक से नहीं बना होता। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। आज हम बात करेंगे क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट तकरीबन हर 700 पैदा होने वाले बच्चों में से एक को हो सकता है। इसकी जो वजूहात हमें मालूम है उसमें से कॉमन वजह है, अगर माँ हमल के दौरान फॉलिक एसिड की टैबलेट सप्लीमेंट नहीं लेती तो बच्चे में रिस्क बढ़ जाता है। अगर माँ हमल के दौरान सिगरेट का इस्तेमाल स्मोकिंग करती है तब भी बच्चों में रिस्क बढ़ जाता है। और कुछ खास किस्म की अद्वियात हैं जो अगर माँ हमल के दौरान लेती, खास तौर पे झटकों की दवाई, उससे भी बच्चों में ये मसला हो सकता है। इसलिए हमल के दौरान कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। और जरूरी नहीं कि कोई वजह हो तभी बच्चों में ये होता है, बाज़ औक़ात बगैर किसी वजह के भी ये हो सकता है। यानी इसमें माँ का कसूर नहीं होता कि अगर बच्चे को ये मसला है, और ना ही माँ पे कोई परछाई या कोई साया होता है जो बच्चे में ऐसा मसला हो। इस कंडीशन का अमूमन हमल में 18 से 20 हफ्ते के दौरान का जब हमल होता है तो अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है कि बच्चे को ये मसला आ रहा है। पैदाइश के बाद माँ बाप को जो सामना करना पड़ता है वो बच्चे को माशरे में दिखाना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि चेहरे की बनावट ठीक नहीं होती, तो इसलिए लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं। आपने उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका हल, इसका इलाज मौजूद है। उसके अलावा पैदाइश के बाद जो बच्चे को मसाइल आ सकते हैं वो दूध पीने में मसला हो सकता है, यानी फीडिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। और थोड़े बड़े होकर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो बच्चे को बोलने में रुकावट हो सकती है, उसकी स्पीच, बोलने का अमल मुतासर हो सकता है। कोशिश करें इन बच्चों को माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको अपराइट सीधा रखकर दूध पिलाइए, लिटा कर दूध मत पिलाइए। अगर बच्चा डब्बे के दूध पे है, बच्चा बॉटल में दूध पीता है, तो खास किस्म के निपल आते हैं जो कि क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों के लिए बने हो। आप किसी भी बड़े स्टोर से ले सकते हैं कि हमें अपने बच्चे के लिए क्लेफ्ट पैलेट वाला निपल चाहिए। मैं उसकी तस्वीर भी आपसे शेयर करता हूँ। अगर बच्चे को ठीक से फीडिंग दूध ना पिलाया जाए, लिटा के पिलाया जाए, तो रिस्क होता है कि ये कान का इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया हो जाए, या फिर जो दूध है वो उनकी खुराक की नाली की बजाय सांस की नाली में चला जाए, जिसकी वजह से सांस लेने का अमल मुतासर हो सकता है, सांस तेज हो सकता है। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज 2 हिस्सों में होता है। सबसे पहले 3 से लेकर 6 माह की उम्र में उसके होंठ यानी लिप की सर्जरी की जाती है ऑपरेशन के जरिए, और उसके बाद 9 से लेकर 12 माह की उम्र के दौरान पैलेट की यानी तालू की सर्जरी की जाती है, उससे पहले नहीं की जाती। समटाइम्स बच्चे को 1 से ज्यादा ऑपरेशंस की भी जरूरत होती है, लेकिन हमेशा ये ऑपरेशन किसी क्वालिफाइड बच्चों के सर्जन से करवाइए या फिर प्लास्टिक सर्जन से करवाइए। ऑपरेशन के बाद जो चीज देखनी होती है कि बाद में बच्चों की स्पीच कैसी है, बोलने का अमल कैसा है। अगर बच्चे की स्पीच ठीक से नहीं, क्लियर नहीं, तो फिर उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट उसके सेशंस लेते हैं, जिससे उसकी स्पीच, उसके बोलने का अमल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लग जाता है। अगले बच्चे में इस तरह की बीमारी से बचने के लिए माँ को चाहिए कि वो हमल के दौरान फॉलिक एसिड की गोली रोजाना लें, ताकि अगले बच्चे में ये रिस्क कम से कम हो। उम्मीद है मालूमात आपके लिए कारआमद होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।